Barcelona got a reality check last night and too many changes in the lineup costed us the match. मेरे मैच के बारे में बात शुरू करने से पहले आप वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो जो भी आपको लगता है और चैनल को सब्सक्राइब करो। वीडियो के एंड में मैं आपको दूंगा वर्ड ऑफ द डे और आज का लाइक टारगेट रखते हैं 150 लाइक्स। मैच शुरू होने से पहले हमेशा लाइनअप आ जाता है, तो मैंने लाइनअप देखा। ऑब्वियसली हमें पता था इनियाकी पीनिया एज अ कीपर स्टार्ट करेंगे, बट जो सबसे सरप्राइजिंग चीज़ जो मेरे को लगी थी ना, वो थी हमारी डिफेंस। हमारी डिफेंस में कौन चार थे? कुंडे एज एक्सपेक्टेड राइट बैक खेल रहे थे। सेंटर बैक पेयरिंग जो थी हमारी थोड़ी अलग थी, अजीब थी। हम दो अपने लामासिया के बच्चे खिला रहे थे। वन इज़ पाउ कुबारसी। पाउ कुबारसी इज़ गुड, पाउ कुबारसी इज़ अ ट्रस्टेड प्लेयर, बट उनके साथ में थे सर्जी डोमिंगेस। तो वो मेरे को थोड़ा अजीब लगा कि हमेशा हमने एक पेयरिंग रखी है इधर आराउखो और कुबारसी की या इनिगो मार्टिनेज और कुबारसी की। अब ये दोनों बच्चे क्या ये डिफेंस संभाल पाएंगे अगेंस्ट अ टीम ओसासुना जो होम पे अभी तक अनबीटन है। फिर हमारे लेफ्ट बैक थे जेरार्ड मार्टिन। तो चार में से तीन जो हमारे डिफेंस के प्लेयर्स थे वो हमारे बच्चे थे, वो बार्सिलोना के छोटे छोटे लामासिया के ग्रेजुएट्स हैं जो अभी रिसेंटली टीम में आए हैं। तो वहाँ पे आई फील थोड़ी हांसी फ्लिक से गलती हो गई, वहाँ थोड़ा हमने मिस्टेक कर दी। वो क्यों नहीं खेले इनिगो मार्टिनेज, क्या उनका नॉक था और ही वॉज सेविंग हिम फॉर द चैंपियंस लीग गेम, वो मुझको नहीं पता। एट द एंड इट इज़ हांसी फ्लिक्स कॉल, बट वो लाइनअप देखते ही लगा कि यार यहाँ तो हमने ना थोड़ी गलती कर दी है। हमने ना बच्चा तीन डाल के ना हम यहाँ पे गलती कर रहे हैं एंड इट डिड कॉस्ट अस। इसके बारे में मैं आगे बात करूँगा, बट ये जो हमने डिफेंस में इतना ज़्यादा इनएक्सपीरियंस डाल दिया ना, गलती हो गई, तभी हमने वो 4 गोल खा लिए। अब मिडफील्ड के बारे में बात करें तो मिडफील्ड में हमारे 3 प्लेयर्स थे, एरिक गार्सिया, पेड्री एंड पाब्लो टोरे। जब आप पेड्री हो और आपके साथ एरिक गार्सिया और पाब्लो टोरे खेल रहे हैं तो आप इनएक्सपीरियंस के साथ खेल रहे हो। इवन दो एरिक गार्सिया हैज़ रिलेटिवली मोर एक्सपीरियंस कम्पेयर टू पाब्लो टोरे, बट हम एरिक गार्सिया को ट्रस्ट नहीं कर सकते। सबसे पहले वो तो सेंटर बैक है, हम उनको डीएम मेकशिफ्ट खिला रहे हैं। इवन दो ही हैड अ डिसेंट गेम, उनकी गेम इतनी ख़राब नहीं थी, उन्होंने कोई गलतियाँ इतनी ज़्यादा करी नहीं। आई थिंक बेस्ट रेटिंग उनको ही मिली थी हमारी टीम में से। बट डीएम पोजीशन में क्रिश्चियनसन जब वो वापस आ जाएंगे वुड बी अ बेटर। आपको डर लगता है कि यार हमारे डीएम एरिक गार्सिया खेल रहा, कोई गलती ना हो जाए, और अकेले पेड्री क्या क्या कर लेगा। आपने हमारी मिडफील्ड में देखा था कितना बड़ा गैप था, एक इतना बड़ा होल था। क्यों? क्योंकि देयर वाज नो कनेक्ट बिटवीन पेड्री एंड पाब्लो टोरे। अकेले पेड्री क्या कर लेता, और दूसरे हमारे एरिक गार्सिया थे। क्योंकि जब हमारी मिडफील्ड एक गुड कनेक्ट होता है, जैसे पेड्री गावी हो गए और ओल्मो हो गए, या फिर अगर हमारे बर्नाल थे जब शुरुआत में, तो देयर वाज, और कसाडो, देयर वाज अ कनेक्ट, एक अच्छा कनेक्ट है, अंडरस्टैंडिंग थी। तो मिडफील्ड, वो मिडफील्ड चलती थी, उनमें बॉल चलती थी, पॉकेट ऑफ स्पेसेस में पासिंग होती थी। कल वो हमें बिल्कुल भी नहीं दिखी। बॉल टर्नओवर इतना हाई था मिडफील्ड में, इतना ज़्यादा हाई था, पिंग पोंग चल रहा था। बॉल उनको मिलती थी, वो एक क्रॉस एक थ्रू लंबी डालते थे और हमारी हाई लाइन पे डिफेंस खुल जाती थी। मिडफील्ड में हम कल बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पाए, वो बहुत गलती हुई। डिफेंस इनएक्सपीरियंस्ड, हमारी मिडफील्ड इनएक्सपीरियंस्ड। सिर्फ एक पेड्री थे जो थोड़ा बहुत कर सकते थे, अदर दैन दैट कोई था ही नहीं कि वो गेम चला लें। अब फ्रंट थ्री के बारे में बात करें तो फ्रंट थ्री में तो बिल्कुल ही मिस्टेक हो गई बाय हांसी फ्लिक। लेवेंडोस्की के अलावा हमने खिला दिए अपने लेफ्ट और राइट पे पाउ विक्टर और फेरान टोरेस। पाउ विक्टोरियस हाईली इनएक्सपीरियंस, वो अभी अभी आए हैं, जिरोना से साइन होके कुछ मैचेस में उन्होंने साइंस दिखाए हैं। बट हमने ओसासुना वाली गेम में पाउ विक्टर को स्टार्ट ही कर दिया, क्योंकि रफीनिया और यमाल को रेस्ट करना था, तो पाउ विक्टर और फेरान टोरेस स्टार्ट कर दिया। तो स्टार्टिंग पाउ विक्टर वाज आई थिंक नॉट द राइट कॉल। अगेन आई एम नॉट हांसी फ्लिक, मेरे को नहीं पता क्यों रेस्ट किया, बट जो सिचुएशन डिमांड कर रही थी उस टाइम पे वो उन्होंने कर दिया। अब दूसरी हम बात करें फेरान टोरेस के बारे में, तो फेरान टोरेस से क्या ही कहने हैं। फेरान टोरेस की सबसे पहले मेरा क्वेश्चन है, पोजीशन कौन सी है? वो लेफ्ट विंग खेलते हैं, वो राइट विंग खेलते हैं, वो सेंटर खेलते हैं, क्या है उनकी पोजीशन? मेरे को आज तक समझ नहीं आया। उनको हमने मल्टीपल पोजीशंस पे ट्राई किया, लेफ्ट खिलाया, राइट खिलाया, सेंटर खिलाया, वो किसी भी पोजीशन से मेरे को आप, आई डोंट केयर वेयर ही प्लेज, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता वो कहाँ खेल रहे हैं, कहीं से भी आप प्लीज़ यार गोल और असिस्ट तो प्रोवाइड करो। एट द एंड अगर इफ़ यू आर अ फॉरवर्ड, आपका फॉरवर्ड एज अ काम क्या है? या तो असिस्ट प्रोवाइड करो, या तो आप गोल मारो, या तो उस आप लिंकअप प्ले में असिस्ट से पहले वाली एक किलर बॉल डालो जिससे कि गोल जनरेट हो। वो कुछ भी नहीं कर पाते। कल उनको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली, उन्होंने ऑलमोस्ट पूरी टीम को काट लिया, नट में कर दिया, प्लेयर को शॉट मारो, वो सेव हो गया। दैट वाज अ गुड अटेम्प्ट बाय फेरान टोरेस, बट यही तो लैकिंग है। चीज़ें ठीक कर रहे होते हैं, फिर कुछ गलत कर लेते हैं। एक अपॉर्चुनिटी मिली, उनको बॉल आई, उन्होंने एक पैर से टच लिया, अगर वो टच ठीक होता तो वो शॉट मार सकते थे, बट वो टच इतना ख़राब। जब भी फेरान टोरेस खेलते हैं ना, आई रियली होप कि वो आज अच्छा करेगा, आज टीम के लिए बढ़िया करेगा, बट वो कुछ ना कुछ, स्पेशली उनका टच, कुछ ना कुछ वो ऐसा कर देते हैं कि वो पूरा जो गेम है ना वो ख़राब हो जाता है, वो प्ले पूरा ख़राब हो जाता है।
एक बैड टच होता है, कुछ ना कुछ होता है, वो ख़राब कर देते हैं, वो कंप्लीट फिनिश नहीं कर पाते कभी भी मूव जो भी वो कर रहे होते हैं। अब लेवेंडोस्की के साथ क्या है, ही नीड्स प्लेयर्स, उनको प्लेयर चाहिए जो उनको फीड कर पाएँ। अब जब कल रफीनिया ही नहीं है, कल यमाल ही नहीं है इन द फर्स्ट हाफ, तो उनको फीड कौन करेगा? लेवेंडोस्की कैन ओनली वर्क व्हेन ही हैज़ प्लेयर्स अराउंड हिम जो उनको फीड करे। वो अकेले अकेले 10 प्लेयर्स को काट के गोल मारने वाले प्लेयर नहीं है। ही इज़ अ प्योर नंबर 9 हु नीड्स सर्विस, और कल सर्विस डालने के लिए कोई था नहीं। पाव विक्टर कैन नॉट डू इट, कैन डू इट, आई एम नॉट श्योर, नहीं दिखा वो कल। फेरन टोरेस तो डेफिनेटली कैन नॉट डू इट, हमने तो ओवर द ईयर्स देख लिया है। अब फेरन टोरेस को आप उम्मीद कर रहे हो कि वो यमाल की तरह खेल ले, तो वो नहीं होने वाला। तो यहाँ गलती हो गई, अपने यमाल को हमने बोल बोल के रेस्ट करा दिया, बट फिर गोल कौन मारेगा, असिस्ट कौन करेगा? रफीनिया को भी हटा दिया। दोनों को साथ में हटाना इन माई ओपिनियन वॉज अ मिस्टेक। दोनों को साथ में नहीं हटाना चाहिए था, एक को तो खिलाना चाहिए था। इधर रफीनिया शुड हैव स्टार्टेड और यमाल शुड हैव स्टार्टेड, क्योंकि आपने जैसे ही उन दोनों को रेस्ट कर दिया ना, और ऑलमो है नहीं, तो गोल आएंगे कहाँ से? क्योंकि पेड्री तो थोड़ा नीचे खेलेंगे, क्यों? क्योंकि उन्हें मिडफील्ड चलानी है, तो गोल आएंगे कहाँ से? कौन गोल मारेगा? आर यू एक्सपेक्टिंग फेरन टोरेस टू स्कोर? आर यू एक्सपेक्टिंग पाव विक्टर? पाव विक्टर डिड स्कोर, बट आप फिर से अगेन हम अपने 17 साल के बच्चों पे फिर से वही प्रेशर डाल रहे हैं, वही उम्मीदें डाल रहे हैं। अब मेरे को नहीं पता क्यों वो रेस्ट हुए इतने सारे प्लेयर्स, क्योंकि चैंपियंस लीग के लिए बचाना है, बट दैट वॉज समथिंग दैट कॉस्टेड अस द मैच। प्लेइंग 5 किड्स, 5 और 6 आई एम नॉट श्योर, जितने भी हमने खिलाए, दैट वॉज रियली हाई नंबर, वॉज अ मिस्टेक। दूसरी बात करें हम अपनी डिफेंस के बारे में, तो हम हाई लाइन खेल रहे थे। विलरियल वाली गेम में हम किसी तरह हाई लाइन में बच गए, क्योंकि ऑफसाइड ट्रैप में फंस रहे थे, पेपे अच्छे रन नहीं बना पा रहा था। बट कल के मैच में हाई लाइन वी वर अनाइलेटेड, स्पेशली जरार्ड मार्टिन और सर्जी डोमिंगेज वाली साइड से उन्होंने इतनी क्रॉसेस, इतनी थ्रू बॉल्स डाली, इतना अटैक मारा, वी वर एक्सपोज्ड बैडली। इतना इनएक्सपीरियंस दिख रहा था ना, जरार्ड मार्टिन का समझ ही नहीं आ रहा था, वो डिफेंस कर रहे हैं, वो आगे भी नहीं जा पा रहे हैं, सेंटर लाइन में वो फंस रहे थे। सर्जी डोमिंगेस ने कल एक पेनल्टी दे दी। अब यही तो सारे इनएक्सपीरियंस है। अब मैं उनकी गलती थी या नहीं थी, लास्ट डिच चैलेंज था, अगर वो क्रॉस चली जाती तो प्लेयर को मिल जाती। ही वॉज लकी दैट ही गॉट ए येलो कार्ड, वो रेड कार्ड भी हो सकता था और हम फिर से 10 मैन टीम हो जाते। वो होता क्या है, एक नर्वस एनर्जी हो जाती है जैसे ही हम जल्दी गोल खाते हैं ना। अब रिसेंट हिस्ट्री उठा के देख लो बार्सिलोना की, हम जैसे ही एक गोल खाते हैं ना जल्दी, एक नर्वस एनर्जी टीम में फैल जाती है। ओ माय गॉड अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा। बेंच पे हमें वो नर्वस एनर्जी दिखती है। एक तो हमारी इंजरीज की ऑलरेडी प्रॉब्लम, फिर हम जब जल्दी गोल खा लेते हैं ना, तो नर्वस एनर्जी आ जाती है। एंड वी कल रात ना मैंने वही ओल्ड बार्सिलोना देखी, वो जावी केंडर वाली बार्सिलोना, जहाँ हम पैनिक करने लग जाते हैं, हाय अब क्या करें, अब क्या करें, अब क्या करें, वो देखा मैंने कल। अभी हमने हांसी फ्लिक के अंडर आई थॉट कि वी हैव लेफ्ट दैट ओल्ड बार्सिलोना बिहाइंड, बट वो कल फिर से दिख गया बिकॉज ऑफ द अमाउंट ऑफ किड्स दैट वी हैड। वो मेरे को टाइम भी याद आ गया जब मेसी छोड़ के चले गए थे और हमारे लाइनअप में सब न्यू बच्चे थे, पेड्री, गावी, निको, बाल्डे, उस टाइम पे वो सब नए थे। तो वो बार्सिलोना देख के मेरे को डर लग रहा था कि ये सारे बच्चे क्या कर पाएंगे। कुछ ज़्यादा ही उम्मीद हमने ला मासिया पे डाल दी है इन माई ओपिनियन। अब जो हो गया सो हो गया। अगला मैच है चैंपियंस लीग वाला, और उससे पहले है आज मैड्रिड डर्बी। अब देखते हैं मैड्रिड डर्बी में क्या होता है। अब रियल मैड्रिड तो हाईली मोटिवेटेड होगी, क्योंकि उनको तो अपना पॉइंट्स गैप कम करने हैं। अगर वो मैच जीत जाते हैं तो जो पॉइंट डिफरेंस है वो 4 से सिर्फ 1 पॉइंट पे आ जाएगा। तो रियल मैड्रिड होगी हाईली मोटिवेटेड ये मैच जीतने के लिए। एथलेटिको भी इतना ख़राब नहीं खेल रही, बट यू नो रियल मैड्रिड व्हेन इट कम्स टू दोस क्रंच गेम्स वो निकाल जाते हैं। और अपना फिर चैंपियंस लीग वाले गेम भी है, इंपॉर्टेंट है, उसमें अब होप करता हूँ कि जो हमारा बेस्ट पॉसिबल लाइनअप है वो हम खेलें। नाउ आई रियली वॉन्ट ऑल माई प्लेयर्स टू बी फिट, वो वापस आ जाए। ऑलमो आई वॉन्ट बैक, फेरमीन आई वॉन्ट बैक, आई वॉन्ट अराउखो, क्रिस्टेंसन, गैवी, फ्रैंकी डियोंग, सब मेरे को वापस चाहिए। मतलब इट्स अ होप, इट्स नॉट अ डिमांड। मैं होप करता हूँ यार सारे वापस आ जाए, हम बेस्ट लाइनअप खिलाएं यार। ये अपने ला मासिया के सारे प्लेयर्स उतार देना, मतलब कोई चॉइस से नहीं हो रहा, आउट ऑफ नेसेसिटी हो रहा है। बट ये ना ये वाला बार्सिलोना को देख के मुझे डर लगता है, और जो हमने 2-3 साल सफ़र किया है वो मेरे को फिर से नहीं चाहिए। आई वॉन्ट ऑल माई प्लेयर्स बैक। अभी शेज़नी का भी देखना है 1-1.5 हफ्ते में जब भी वो साइन अप होते हैं, एक बेस्ट गुड लाइनअप हो। अगर हम अपनी टॉप 11 प्लेयर्स हैं वो जब हारेंगे ना, वो मेरे को शायद से इतना बुरा नहीं लगेगा, इतना हर्ट नहीं करेगा, बिकॉज तब हम एफर्ट डाल रहे होंगे। कल के मैच में तो हमारी डिफेंस में मेरे को ऐसा लगा भैया हमने तो कर दिया गिव अप, और ऐसा लग रहा था बॉयज़ वर्सेस मेन चल रहा था। मेन ओसासुना थी और बॉयज़ हम थे।
बच्चे खेल रहे थे हमारे, लिटरली बच्चे खेल रहे थे, और मेरे को इतनी जल्दी अपने किड्स को एक्सपोज नहीं करना, धीरे धीरे करके उतारना है, एक एक किड एट अ टाइम। बर्नाल वॉज लुकिंग प्रॉमिसिंग बट वो इंजर हो गए, बट जो भी है हो गया सो हो गया। लीड अपने पास है, लेट्स होप कुछ हो जाए आज मैड्रिड डर्बी में, बाकी देखते हैं। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड, थैंक्स फॉर ऑल द सपोर्ट। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करना, मैक्सिमम लाइक्स कर दो यार, कमेंट करो जो भी आपको लगता है, जो भी छोटा मोटा आपको मैच के बारे में लगता है कमेंट करो। हर बार की तरह मैं आपको देता हूँ वर्ड ऑफ द डे, और आज का वर्ड ऑफ द डे है काम्बियो। काम्बियो का मतलब होता है चेंज या सब्सिट्यूट्स, दोनों को हम काम्बियो बोलते हैं। तो कल के मैच में कुछ ज़्यादा ही काम्बियोज हो गए। सी यू इन द नेक्स्ट वन। विस्का बारसा, विस्का कातालुनिया।